जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ श्री महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत जो आता है श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। 10वें अध्याय तक आपने देखा कि कैसे भगवान स्टार्ट करते हैं कर्मयोग से लेकर के कर्म संन्यास के बाद वापस हम अभी खत्म कर चुके हैं विभूति योग। भगवान की विभूतियाँ क्या क्या हैं, भगवान कहाँ कहाँ पर हैं, ये तत्व तो भगवान ने समझा दिया है। अब अर्जुन चाहते हैं ना कि यार थियरी तो समझ ली मैंने, मैं प्रैक्टिकल देखना चाहता हूँ। तो आज जो अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भगवान का विराट रूप, और इस अध्याय को कहते हैं विश्व रूप दर्शन योग। यानी कि भगवान का जो विश्व रूप था ना, वो जो विराट रूप कहते हैं आप, आज उसका दर्शन होने वाला है अर्जुन को। तो शुरू करते हैं कि भगवान के वचनों के बाद अर्जुन कहते हैं कि आपकी सारी बात मैं समझ गया, आपने जो कुछ कहा मैं मानता हूँ, लेकिन आपने इतनी बातें कर दी हैं ना, ये सारी बातें मुझे इतनी अच्छी लग रही हैं कि अब मैं आपके उस विराट रूप को देखना चाहता हूँ कि आप कैसे पूरी सृष्टि को लेके चल रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, भक्त आदमी हो तो मित्र हो, दोस्त हो, संबंधी हो, और हमारे कुछ पास्ट ऐसे भी रहे हैं, नर नारायण का अवतार भी साथ हुआ था, तो हम एक जैसे ही हैं। तुम उस योग्य हो कि मैं तुम्हें दिखा पाऊंगा। ठीक है, तुम ये अपनी सामान्य आंखों से देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ और लो मुझे देखो। अब भगवान दिव्य दृष्टि देने के बाद जब अपना विराट रूप दिखाते हैं मित्रों, आप कल्पना करिएगा कि एक सामान्य सृष्टि चल रही थी, एक सामान्य जीवन चल रहा था, जैसे मैं और आप, लड़ाई होने वाली थी, जो कि सामान्य सी बात है। मानव मानव की बात चल रही है, मानव मानव में युद्ध हो रहा है। अब एक मानव को महामानव बनना पड़ रहा है, कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए और एक कार्य करवाने के लिए। जो सृष्टि है, जो सामान्य पृथ्वी हमें कितनी बड़ी लगती है, उस पृथ्वी को आप कल्पना करें कि एक सामने ऐसा विज़न आने वाला है, ऐसे ग्राफिक्स आने वाले हैं कि जो कुछ हो रहा है ना, वो एक ऐसी जगह पे बहुत छोटा सा दिख रहा होगा। यानी कि पूरी पृथ्वी मैं देखने वाला हूँ कहीं बहुत छोटी सी, राइट। यानी कि आप इस पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल के किसी और प्लैनेट पे जाके अगर देखते हो तो पृथ्वी दिखती भी नहीं है। वैसा कुछ आज अर्जुन को यहाँ पे दिखने वाला है। समस्त ब्रह्मांड एक साथ, कई सारे ब्रह्मांड, कई सारी सौर्य क्रियाएं एक साथ देखने वाले हैं, एक साथ असंख्य सूर्य देखने वाले हैं, असंख्य ग्रह देखने वाले हैं। आप कल्पना करें, जिस बंदे ने कभी नहीं देखा होगा, मैं आपको पहली बार फिजिक्स पढ़ाऊँ अगर, आप बोलोगे यार ये सब क्या होता है। यहाँ तो अर्जुन पूरी की पूरी फिजिक्स देखने वाले हैं ना, वहाँ पे पूरी की पूरी प्रक्रिया देखने वाले हैं, सृष्टि देखने वाले हैं कि होता क्या है। जो कुछ है वो सामान्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अर्जुन की मनोदशा बिल्कुल ही वैसी होने वाली है जैसी कदाचित एक सामान्य पुरुष की होती। अर्जुन शायद देख भी नहीं पाएंगे या भयभीत हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण के आकृत वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को, अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुद्गणों को, और भी बहुत जो पहले तुमने कभी नहीं देखे हैं, वो आश्चर्यमय रूपों को देखो। मित्रों, संस्कृत के श्लोक और हिंदी जो इसका मैं आपको बताता हूँ अनुवाद इसका गीता प्रेस की बुक से। मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया का वाचन श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत कमाल की शब्दावली में करा हुआ है, जब दुर्योधन को भगवान ने चेतावनी दी थी, राइट। तो मैं भगवान के रूप को स्पेशली उसी से उठाता हूँ और आपको बताता हूँ कि वो रूप कैसा था। भगवान कहते हैं कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। अब आते हैं कि उदयाचल मेरा दीप्त भाल, वो मंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, तिपते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन,
पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। तो भगवान ने अपने रूप का, विराट रूप का वर्णन यहाँ दुर्योधन से किया था पहले, जब वो पकड़ने की कोशिश करता है। तो विराट रूप तो वही विराट रूप है जो आप यहाँ पे संस्कृत में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है रश्मिरथी और उसकी शब्दावलियाँ। तो शब्दावली के लिए आप दिनकर जी के लिए मैंने वो ज़रूर पढ़ा हुआ है। अब अगर मैं श्रीमद् भगवद गीता से उठाऊँ कि भगवान का रूप कैसा था, तो इस रूप का वर्णन अब कर रहे हैं संजय। किसको कर रहे हैं? अपने आका यानी कि धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। संजय बोले कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर अर्जुन के लिए अपने परम ऐश्वर्य रूप दिव्य स्वरूप को दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों में युक्त, सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। मित्रों, मैं इस विराट स्वरूप का थोड़ा सा अपनी भाषा में वर्णन करने जा रहा हूँ। एक निवेदन है कि वर्ड टू वर्ड अगर मिलाएंगे तो नहीं पाएंगे। मैंने कई बार देखा है कुछ लोग हैं जो वर्ड टू वर्ड मैच करते हैं, ऐसे इसमें एक वर्ड बोले यहाँ पर, ऐसा तो ऐसा नहीं है। भाव अगर आप समझिएगा, इमोशन आप समझिएगा, मैं इमोशन से कभी हेरफेर नहीं करता, राइट। जैसा कुछ लिखा हुआ है, मेरा तरीका गलत हो सकता है, मेरा तरीका अपना हो सकता है, मैं इमोशन कभी नहीं छेड़ता, राइट। तो भगवान ने यहाँ पर जो एग्जैक्टली अर्जुन को जब दिखाते हैं, तो अर्जुन देखते हैं ना कि जो कुछ हम यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ पे मुझे दिख रहा है, इसका पास्ट भी दिख रहा है, इसका फ्यूचर भी दिख रहा है। कैसे द्रोणाचार्य, कैसे भीष्म, कैसे कर्ण उस मुख में जा रहे हैं, कैसे उनकी मृत्यु हो रही है, वो सब मैं यहाँ बैठे बैठे देख पा रहा हूँ। कैसे प्रकृति का निर्माण हो रहा है, कैसे प्रकृति एक माला की तरह इस एक विराट स्वरूप के एक व्यक्ति के पास इस स्वरूप पे लिपटी हुई है। मेरे सामने ही सृष्टि का जन्म हो रहा है और मेरे सामने ही सृष्टि का अंत हो रहा है। ये सब क्या है? ये कैसा इल्यूजन है? ये एक महापुरुष, ये एक आदि पुरुष के साथ ये सब कुछ कैसे हो सकता है? अर्जुन ये सारी घटनाएं एक जगह पे खड़े होकर देख रहे हैं जहाँ असंख्य मंदाकिनियां हैं, असंख्य आकाश गंगाएं हैं, असंख्य सौरमंडल हैं, असंख्य सूर्य हैं, असंख्य चंद्र हैं। सारी घटनाएं वहाँ खड़े होकर ये देख रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण एक तरफ हो रहा है और एक तरफ विध्वंस हो रहा है। भगवान ने कहा कि मैं यहाँ पर महाकाल बन करके आया हूँ। महाकाल अर्थात इन सब का काल, सबकी मृत्यु होनी है पार्थ। मृत्यु जो मैं करने आया हूं ना वो मैं करूंगा। अब बेहतर ये है कि इस मृत्यु करने में तुम निमित्त बन जाओ, तुम एक माध्यम बन जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं भी बनोगे तब भी मृत्यु तो उनकी निश्चित है ना। अब अर्जुन को भी समझ आ गया था ना कि एग्जैक्टली मैं कुछ नहीं हूं, ये हो रहा है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। तो अर्जुन यहाँ पर पूरी तरह से हो चुके हैं मोटिवेटेड। कहानी जो जिस दशा में ये युद्ध खड़ा हुआ था, अर्जुन बहुत हैरान, परेशान, पीड़ित होकर बैठे हुए थे, दुखी होकर बैठे हुए थे। अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं विश्व रूप देखने के बाद कि जो मैं देख रहा हूँ ना ये तो माया है, ये सब मर चुके हैं, ये सब मरने वाले हैं, ये मरेंगे, ये सारी घटनाएं होने वाली हैं। तो अर्जुन को एक चीज़ क्लियर हो गई थी। तो अर्जुन दिव्य रूप देखने के बाद जब समझ आता है कि यार चीज़ें कैसी हैं, तुरंत क्षमा मांगते हैं अपने ही कार्यों के लिए, जो कुछ मैंने किया, जो मैं नहीं कर रहा था, जो मुझे करना चाहिए था, जो मैंने पास्ट में किया हुआ है, सभी कार्यों को। बिकॉज अभी तो कुछ रहा नहीं ना छुपाने, कुछ बताने को। जब आपको पता चल जाए कि आपकी सारी बातें किसी को पता चल गई हैं तो बेहतर होता है सरेंडर कर दिया जाए या उसके सामने नहीं बना जाए, राइट। बहुत ज़्यादा ओवरस्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो अर्जुन यहाँ सरेंडर करते हैं, क्षमा मांगते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। भगवान कहते हैं कि ये जो रूप है ना विश्व रूप का, ये दर्शन तो रेयर ही किसी ने करा होगा, ये सामान्य है ही नहीं। और चतुर्भुज रूप का दर्शन भी लोग वेट करते हैं, लेकिन ठीक है तुम मेरे मित्र हो, भक्त हो, सखा हो, देखो तुम ये भी देखो। तो अर्जुन यहाँ पर आप देखें भगवान के सभी रूपों को एक तरह से देख रहे हैं। जिसने विश्व रूप को देख लिया उसने सब कुछ देख लिया। फिर अर्जुन अब देख रहे हैं चतुर्भुज रूप, जो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम शरीरम, ये वाला जो रूप होता है ना चतुर्भुज विष्णु भगवान का जो रूप होता है, तो वो रूप देख रहे हैं अभी। तो अब अर्जुन ने सरेंडर कर दिया है। जो सरेंडर करने के बाद भगवान उनको बताते हैं कि मुझे प्राप्त कौन होता है और कैसे होता है, जो कि मेरे ख्याल कोई नई बात नहीं है। इस पूरे भगवद गीता में कई सारे माध्यम बताए जा चुके हैं कि कैसे 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 प्राप्त होना है। अब इस 11वें अध्याय को मैं समराइज करूं तो आपने देखा विश्वरूप, और भगवान एंड में क्या बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है, आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री, पुत्र, धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है। आसक्ति
आपको पता है ना, मैंने बताया था एक बारी, अध्याय मुझे याद नहीं आ रहा, कि जो विषयों का जो चिंतन करता है, मेरे ख्याल तीसरा अध्याय ही था। ध्यायते विषयान पुरुषः संगस्तेन जायते, संजात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिभ्रमः, स्मृतिनाशो बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आसक्ति क्या कराती है आपको पता है ना, एंड में लेके जाएगी जहाँ क्रोध आपको उत्पन्न हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन, नहीं मिला गुस्सा आएगा। जब क्रोध उत्पन्न हुआ तो आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है, क्षमता खत्म हो जाती है। जब दिमाग सोचना बंद करेगा तो आपकी मृत्यु समझ लीजिए हो ही गई है, आप जीवित रह के मृत्यु के समान हैं। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, स्नेह रहित होना चाहिए, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित। आज हम क्या क्या लफड़े बवाल कर लेते हैं ना, तो वैर भाव, दुश्मनी जो है ना, एक बहुत विचित्र ही चीज़ है जो खामखा हम वैर साध लेते हैं। वैर भाव से रहित मतलब वैर भाव ना होना, ऐसे ही लोग भक्त कहलाते हैं, राइट। और जो भक्त है उसके लिए तो काफ़ी कुछ आसान हो जाता है, कहना अलग है कि मैं भक्त हूँ और भक्त बनना अलग है, राइट। तो चीज़ें बहुत अलग हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा हम समझते हैं, और जैसी एक्चुअल होनी चाहिए। तो वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मुझे ही प्राप्त होता है। ये विश्व रूप दर्शन नामक 11वां अध्याय समाप्त होता है श्रीमद् भगवत गीता का। मिलते हैं मित्रों 12वें अध्याय में। बहुत जल्द गीता समाप्त होने वाली है। ये जो मोटा वाला पार्ट है ये हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बाकी रह गया है, और जल्द ही हम ख़त्म करते हैं श्रीमद् भगवत गीता। बहुत आनंद आया, मुझे बचपन में याद थी, काफ़ी हद तक याद था मुझे ये गीता, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ तो बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर आप इसका ज्ञान ज़रूर लीजिएगा। सिर्फ ये कहने वाली बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल साइंस अगर आप उतार पाए ना तो मज़ा आ जाएगा। आपके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।